जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो है इस चैनल पर अभी जो है रीजनिंग स्पेशल की क्लास चल रही है एसएससी जीडी की। तो पिछली क्लास में जो है हमने अपना ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी 2 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो है अभी टाइप जो फर्स्ट है हमारा पजल फॉर्म वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। और हमने पहली क्लास में ये भी देखा था कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अगर दोस्तों वो क्लास आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। ये दोनों क्लासेस का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पॉइंटिंग फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक दो क्वेश्चन पजल फॉर्म के ही देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल के, कि देखिए अगर आपके एग्जाम जो है थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ाकर भी पूछता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़कर ना आए। ठीक है, तो पॉइंटिंग फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पजल वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये भी पजल फॉर्म का है और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन ये क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों जो नाम हमें दिए गए हैं वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो नाम का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले कहा गया हमसे कि कोमल जो है श्रीमती सुमन की क्या है, बेटी। तो हम सबसे पहले कोमल को श्रीमती सुमन की बेटी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई कोमल और ये बेटी है तो इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और ये बेटी किसकी है, श्रीमती सुमन की, यानी श्रीमती जो सुमन है वो ऊपर रहेंगी। ठीक है, श्रीमती सुमन। अब देखिए यहाँ पर सुमन के साथ श्रीमती आया है, इसका मतलब ये भी क्या होंगी, महिला। ठीक है, यानी ये इसकी कौन है, माँ, तो इसको भी हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और उसके बाद कहा गया और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब देखिए यहाँ पर सोनम और जो है कमल, यहाँ पर हम कहीं भी इनको नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैमिली ट्री को अलग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इनको रिलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोनम जो है श्री कमल की बेटी है, तो सोनम को हम बना लेंगे श्री कमल की बेटी। अब सोनम बेटी है तो ये भी सर्कल में बंद हो जाएगी। और किसकी बेटी है, श्री कमल की, श्री कमल। अब देखिए यहाँ पर जो कमल है, कमल में श्री लगा है, इसका मतलब ये क्या है, पुरुष, यानी ये कमल के कौन सोनम के कौन है, पिताजी। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री दोनों हमने अलग अलग बना लिया। अब देखिए आगे कहा गया, यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। अब देखिए राजा राम जो है किसके ससुर हैं, सुमन के। अब अगर राजा राम को सुमन का ससुर बनाना है तो इसकी हमें करानी पड़ेगी शादी। ठीक है, किसी पुरुष से इसकी शादी करानी पड़ेगी। और उसके जो पिता होंगे वो कौन होंगे, राजा राम, क्योंकि पति के पिता ही क्या होते हैं, ससुर। तो ये इसके इस जो ये जो व्यक्ति है इसके पिता कौन हो गए, राजा राम। ठीक है, राजा राम। और देखिए राजा राम क्या है, ससुर हैं, इसलिए इसका मतलब ये पुरुष होंगे, तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। तो ये राजा राम हो गए सुमन के ससुर। अब देखिए यहाँ पर आया है और का मतलब किसके लिए होता है, हमेशा पहले वाले के लिए, हमने आपको पहली क्लास में बताया था। यानी ये किसके लिए आया है, राजा राम के लिए, कि राजा राम पति किसके हैं, सुरेखा के। यानी इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, सुरेखा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है सुरेखा और पत्नी है इसलिए इनको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। अब देखिए यहाँ पर आया है जो, और जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी जो आया है सुरेखा के लिए। जो सुरेखा है वो किसकी उनके एकमात्र बच्चे किसकी माँ है, कमल की। कमल की माँ है कौन, सुरेखा। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों फैमिली ट्री को जोड़ सकते हैं। यानी ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कमल, क्योंकि सुरेखा क्या है, कमल की माँ। तो ये हो गए श्री कमल, श्री कमल। अब ये जो है फैमिली ट्री हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि कमल कौन है यहाँ। अब इसकी पुत्री कौन है, सोनम, तो ये इसकी पुत्री हो गई कौन, सोनम। तो इसका मतलब जो कोमल और सोनम है वो दोनों क्या हैं, पुत्रियां, किसकी, सुमन की और श्री कमल की। ठीक है, पुत्रियां हैं दोनों यानी बहन होंगी, तो इनके बीच डैश लगा देंगे। अब हमारा ये फैमिली ट्री किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब हमारा फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। देखिए कोमल जो है वो सोनम से कैसे संबंधित है, यानी कोमल सोनम की क्या है। तो देखिए कोमल सोनम की कौन है यहाँ पर, बहन। ठीक है, यहाँ पर है इसकी बहन। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका वो सही है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम फैमिली ट्रीज का बनाएंगे। देखिए, जब हमें रिलेशन नहीं पता होते किसी के बीच के, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से बना लेंगे। जैसे हमने कमल और सोनम को अलग से बनाया था, और बाद में कुछ जानकारी हमें ऐसी दी जाएगी जो बाद में इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पजल फॉर्म का ही वो क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी और एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, यानी परिवार में टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 6। और यहाँ पर कहा गया कि पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर 6 सदस्य में 3 तो पुरुष होंगे और 3 होंगी महिलाएं। ठीक है, 3 पुरुष 3 महिलाएं। अब देखते हैं हम आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया ए और ई एफ के बेटे हैं। देखिए, ए और ई कौन है, एफ के बेटे। तो ए और ई को हम एफ के बेटे बना देंगे। ए और ई किसके बेटे हैं, एफ के, तो एफ ऊपर रहेगा। अब हमें ए और ई का जेंडर भी पता है, ये क्या है, बेटे। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पुरुष। ठीक है, तो इनको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया हमसे, बी ए का पुत्र है। देखिए, जो बी है वो किसका पुत्र है, ए का, यानी बी रहेगा इसके नीचे, और बी पुत्र है इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 पुरुष थे 3 महिलाएं, और 3 पुरुष जो है वो हमारे बन चुके हैं। इसका मतलब अब जो भी बचा है वो सभी क्या होंगी, महिलाएं। इसका मतलब जो एफ है ये भी क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, ए और ई की क्या होगी, माँ होगी। अब देखिए आगे कहा गया है, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अब देखिए डी को हम यहाँ पर कहाँ अभी बना सकते हैं, तो यहाँ पर अभी इसको हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से फैमिली ट्री बना लेंगे। देखिए डी जो है, 2 बच्चों की क्या है, माँ। माँ है तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। और 2 बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की, यानी एक तो इसका लड़का है और दूसरा इसकी लड़की है। ठीक है, अब हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ अगर दोनों फैमिली ट्री को हम देखें तो इन दोनों फैमिली ट्री में टोटल जो है 7 सदस्य हैं, जबकि यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 सदस्य हैं। तो इसका मतलब इस ट्री को हमें दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे। देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो पुरुष है, डी का जो बेटा है, वो इसमें से कौन होगा। देखिए ए ई या बी में से ही कोई एक होगा, क्योंकि पुरुष ही है। अब ये ए ई इसमें से है कौन, ये हम देखेंगे। देखिए क्या कभी ये बी हो सकता है, ये वाला जो पुरुष है ये क्या कभी बी हो सकता है। अगर दोस्तों इसको बी बनाते हैं तो डी इसकी कौन हो जाएगी, माँ। डी इसकी माँ हो जाएगी, तो ये चीज़ तो हो सकती है। अच्छा, ये पुरुष कभी भी ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए की माँ कौन है, एफ, और जबकि इसकी माँ कौन है, डी। तो एक ही पुरुष की 2 माँ नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये जो डी है ये किसकी पत्नी है, ये ए की पत्नी है। ठीक है, ए की पत्नी है। और इनकी जो 2 संतान है, एक लड़का और एक लड़की, तो इसका बी जो है वो एक लड़का हो जाएगा। और एक इसकी लड़की है जो बच गई, यहाँ पर जो नहीं आई है। कौन नहीं आया है, देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति थे, सी यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब जो सी है वो यहाँ पर ये लड़की है। ठीक है, तो अब हमारा फैमिली ट्री जो है जुड़ चुका है। तो ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको देखिए हटा दीजिए, इसका अब हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा फैमिली ट्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो सी है वो ए की कौन है, ए की पुत्री। ठीक है, ए की क्या है, पुत्री। तो आंसर आ गया पुत्री या फिर बेटी। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारा सही है, किसी ए की क्या है, पुत्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर अपने। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का ही है। यहाँ कहा गया, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या पूछी है। देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 4 तो लड़के होंगे, 1 2 3 और 4, और 3 बहनें कहा गया, इसका मतलब 3 क्या होंगी, लड़कियां। 1 2 3। ठीक है, कम से कम इतने तो होंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखें, अगर देखिए आप इस बच्चे को देखिए, ये जो लड़का है, इसके अगर हम भाई बहन काउंट करें तो इसके भाई कितने हैं, 3, 1 2 3। अब देखिए ये खुद का तो भाई हो नहीं जाएगा, है ना। ये इसके भाई कितने हैं, 1 2 3, और बहन कितनी है, 3। 3 भाई हैं 3 बहन है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। यानी कि इस लड़के के 4 भाई बनाने के लिए हमें एक लड़का और बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लड़का और बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस लड़के के कम से कम 4 भाई भी हो चुके हैं और यहाँ पर 3 बहन भी हैं। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या कहा गया है,
देखिए दूसरा, अब अगर इस लड़की की हम बात करें, इस वाली लड़की की, तो इस लड़की की बहन कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इस लड़की की 2 बहन हैं और भाई कितने आ गए हैं? 5। 2 भाई 2 बहन है और भाई आ गए हैं 5, जबकि बहन होनी कितनी चाहिए? 3। 3 बहन होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी एक बहन हमें और बनाना पड़ेगा जो कि ये होगी। ठीक है? अब देखिए ये जो लड़की है इसके कम से कम 3 बहन भी हो गई हैं और 4 भाई भी हो गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कम से कम के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति होंगे जो वो इतने होंगे, टोटल बच्चे इतने होंगे। ठीक है? तो कितने हो गए? 5 4 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो न्यूनतम 9 बच्चे होंगे। ठीक है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? हमारा सी ऑप्शन जो है इसका वो सही है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए हमसे 3 बहनें और 4 भाई कम से कम कहा गया था। तो यहाँ पर इस वाले अगर लड़के की बात की जाए तो इसके 4 भाई हैं और कम से कम 3 बहन भी हैं। ठीक है? और अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसकी 3 बहन भी हैं और कम से कम 4 भाई भी हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें पी क्यू आर एस टी और यू, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है? जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहाँ पर इसका हम फैमिली ट्री पहले बनाते हैं। देखिए टी शिक्षक की शादी किससे हुई है? डॉक्टर से। इनका प्रोफेशन भी दिया गया है, क्या करते हैं? देखिए टी क्या है? शिक्षक। टी है शिक्षक और इसकी शादी जो है किससे हुई है? डॉक्टर से। तो शादी हो गई है डॉक्टर से, इसलिए प्लस इन दोनों के बीच में लगा देंगे। ठीक है? डॉक्टर से हुई है। अब देखिए इसमें कौन महिला है कौन पुरुष है ये हमें नहीं पता, तो हम जेंडर अभी शो नहीं करेंगे। आगे कहा गया है जो आर यू की माँ है। अब देखिए जो किसके लिए आया है? दूसरे वाले यानी डॉक्टर के लिए। जो आर और यू की माँ है यानी ये जो डॉक्टर है ये महिला होगी। ठीक है? डॉक्टर महिला होगी तो टी कौन सा हो जाएगा? पुरुष। अब ये है कौन अभी ये क्लियर नहीं है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और ये जो डॉक्टर है ये आर और यू की क्या है? माँ। आर और यू की माँ है। ठीक है? अब अभी हमें आर और यू का भी जेंडर नहीं पता चल रहा है कि आर और यू कौन है। आगे देखिए क्या कहा गया है, क्यू वकील की शादी पी से हुई है। अब देखिए क्यू जो है वकील है और उसकी शादी किससे हुई है? पी से। तो देखिए अभी यहाँ पर हम इसको यहाँ पर तो कहीं नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे इसको अलग से बना लेंगे। तो क्यू क्या है? वकील। क्यू वकील है और इसकी शादी जो है किससे हुई है? पी से। ठीक है? क्यू वकील की शादी किससे हुई है? पी से हुई है। अब आगे क्या कहा गया है, पी का एक बेटा और एक पोता है। देखिए इनका एक बेटा है और एक पोता है, पोता यानी बेटे का बेटा। ठीक है? तो एक बेटा हो गया और एक पोता हो गया। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था 2 विवाहित जोड़े हैं। तो एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया। आगे भी कुछ कहा गया है हमसे कि इनमें से जो एक महिला है वो कौन सी है? गृहिणी। अब देखिए यहाँ ये महिला तो डॉक्टर है, तो दूसरी महिला यही बची है जो कि क्या है? गृहिणी है। तो ये हो गई गृहिणी। ठीक है? अब आगे क्वेश्चन हमसे कहा गया है परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ही सदस्य थे और जबकि दोनों फैमिली ट्री में हमारे सदस्य मिलाकर कितने हो रहे हैं? 8। 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बताइए, ये वाली महिला कभी भी ये हो सकती है? पी। तो ये महिला कभी भी पी नहीं हो सकती क्योंकि इसका जो पति है वो क्यू है जबकि इसका पति कौन है? टी। तो इसका मतलब ये महिला पी भी नहीं हो सकती। ठीक है? प्रोफेशन भी अलग अलग है। अच्छा उसके बाद देखते हैं कि क्या ये पुरुष कभी ये वाला पुरुष हो सकता है? देखिए ये पुरुष जो है ये वाला पुरुष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर इसको हम टी मान लेंगे, ठीक है, इसको हम टी मान लेंगे, तो इसकी पत्नी भी एक होगी। ठीक है? एक इसकी पत्नी हो गई और इसके 2 बच्चे हो जाएंगे। एक बच्चा ये है, एक बच्चा और आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है? तो ये फैमिली ट्री हमारा जुड़ सकता है ना? कि क्यू और पी क्या हो जाएंगे? इसके माता पिता टी के, और इनके 2 बच्चे हो जाएंगे जिसमें एक लड़का होगा एक लड़की होगी, तो इनका एक पोता भी बन जाएगा। है ना? तो इन दोनों फैमिली ट्री को अब हम जोड़ते हैं। देखिए क्यू और पी क्या बना देंगे हम? टी के माता पिता। तो क्यू क्या है? वकील है। क्यू वकील है। ठीक है? और प्लस इसकी शादी किससे हुई है? पी से, जो कि क्या है? एक गृहिणी। ये हो गई एक गृहिणी। और ये महिला है क्योंकि महिला ही गृहिणी है एक, तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया? पुरुष। यानी क्यू हो गया टी का पिता। ठीक है? अब देखिए आर और यू, अब इसमें से आर यू में से इसका एक लड़का होगा टी का और एक क्या होगी? लड़की होगी। तो यहाँ पर देखिए क्यू का एक लड़का है और एक पोता। तो यहाँ पर क्यू का लड़का कौन हो गया? टी। और टी का भी एक लड़का होगा आर और यू में से कोई एक। ठीक है? तो ये फैमिली ट्री हमारा जुड़ चुका है। अब इसको हम मिटा देते हैं।
तो अब देखिए हमें आर और यू का जेंडर नहीं पता चला कि आर और यू कौन है। अब यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर है ये कौन है, तो PQRSTU थे, तो इसमें से बच कौन रहा है, एस, यानी ये जो डॉक्टर है वो एस है, और जो कि क्या है, टी की पत्नी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कहा गया यदि परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है। देखिए पोती की बात की गई, यानी इसमें एक तो पोता है क्यू का और एक पोती है, तो पोती के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए वह एक वकील है, देखिए पोती वकील नहीं है, कौन है, क्यू, और वह एक इंजीनियर है। अब देखिए इंजीनियर के बारे में दिया गया है कि इंजीनियर कौन है, पुरुष, जबकि पोती क्या होगी, महिला, यानी जो पुरुष होगा वो कौन होगा, इंजीनियर होगा, जो पोती होगी वो कौन होगी, वो छात्र होगी। ठीक है, पोती कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकती, वो कौन होगी, छात्र होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें से कौन है ये हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आर है या यू है, और ये हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, सिर्फ यही पूछा गया है कि पोती के बारे में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो पुरुष इंजीनियर है, इसका मतलब जो पोती है वो क्या है, महिला है, और वो कौन सी होगी, छात्र होगी, क्योंकि और सारे यहाँ पर जो है प्रोफेशन इनके आ चुके हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जो चलेंगे सेकेंड टाइप पर ब्लड रिलेशन के, जो कि हमारी कौन सी फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसके देखते हैं हम क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दो हमारे, ये हमारे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक महिला की ओर इशारा करती है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इशारा करती है या चित्र की ओर इशारा करती है, तो ये हमेशा किसके होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये किसकी फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म की। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसकी माँ, अब देखिए यहाँ पर ये जो आया है उसकी माँ, बस इसी से ये क्वेश्चन जो है अलग हो जाएगा कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम था, बस यहाँ पे वह आया है, यहाँ पे क्या है, उसकी माँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट कैसे, देखिए यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसी के बारे में जो है हमें बताया जाएगा। ठीक है, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसी के बारे में हमें बताया जाएगा। जबकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें इशारा तो किया गया है महिला की तरफ, लेकिन बताया किसके बारे में जा रहा है, उसकी माँ के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा बेसिक तरीका कौन सा, फैमिली ट्री बनाकर, और दूसरा इस क्वेश्चन को हम जो रिलेशन दिए गए हैं यहाँ पर अपने ऊपर जो है अप्लाई करके इस आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपको समझ आए वो यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ कहे कौन रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक पुरुष। ठीक है, जो पुरुष है वो आप खुद बन जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो पुरुष इस कह रहा है वो आप थोड़ी देर के लिए खुद बन जाइए। तो जैसे पुरुष कहता है, क्या कहता है, वाह। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है मेरे, यहाँ से आप स्टार्ट करना जो है करिए। ये एक, मेरे, फिर पुत्र दो, दादा तीन, और इकलौती पुत्रवधू यानी कि चार। ठीक है, तो देखिए पुरुष जैसे मैं अपने आप को मान लेता हूँ, तो मेरे पुत्र के दादा मेरे कौन होंगे, मेरे पिता। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा मेरे पिता, और मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू यानी कौन होगी, मेरी पत्नी। भाई इकलौती पुत्रवधू है उनकी, यानी कि जो भी होगी मेरी पत्नी ही होगी और इसके अलावा नहीं होगा कोई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी। तो ऐसे आप अपने पर भी जो है रिलेशन को अप्लाई करके आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर हम फैमिली ट्री बनाएंगे। अब देखिए फैमिली ट्री बनाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे से। ठीक है, मेरे से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरीके से हमने नंबरिंग की है ऐसे ही नंबरिंग कर लेंगे। अब कह कौन रहा है, पुरुष, तो यानी ये वो पुरुष है। ठीक है, पुरुष, इसने क्या कहा, मेरे, यानी ये एक नंबर इसको हम दे देंगे। ठीक है, ये वो पुरुष है जो कह रहा है, यहीं से फैमिली ट्री बनना स्टार्ट होगा। मेरे पुत्र, अब देखिए इस आदमी का क्या बनाएंगे हम, पुत्र, जो कि कौन सा हो गया, ये दूसरा। पुत्र के दादा, अब पुत्र के दादा यानी इसके पिता के पिता, तो ये हो गया तीसरा। पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती का मतलब
ये जो पुरुष है इसी की कौन होगी वो पत्नी, इस इकलौती पुत्रवधु यानी इसकी पत्नी। तो ये हो गया फोन नंबर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा फैमिली ट्री जो है वहीं पर खत्म होगा। ठीक है, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा फैमिली ट्री वहीं पर खत्म होगा, यानी जो 4 नंबर वाला है यही वो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। और वो पुरुष कौन था, ये वाला पुरुष था जो बता रहा था। ठीक है, तो पूछा गया है महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये वाली महिला जो है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला पुरुष की कौन है, पत्नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है फैमिली ट्री बनाकर भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला को इशारा करते एक पुरुष कहता है उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है, तो हम क्या कहाँ से जो है अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे, मेरे से। ठीक है, मेरे से, मेरे यानी खुद मैं पुरुष हूँ वो। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू यानी कौन, मेरी पत्नी। अब जो मेरी पत्नी है वो ये महिला नहीं है। ठीक है, वो ये महिला नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। वो कौन है, मेरी पत्नी जो है उसकी माँ। मेरी जो पत्नी है वो उस महिला की कौन है, माँ, जिसकी तरफ इशारा किया गया था। यानी मेरी पत्नी उस महिला की माँ है, यानी वो कौन होगी, महिला की बेटी। ठीक है, बेटी होगी। तो पूछा गया है महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उसकी कौन है, अब यहाँ पर महिला उसकी पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिलेशन उसकी माँ के बारे में जो है जानकारी दी गई है, उसकी माँ के बारे में, और इशारा किया गया है उस महिला के बारे में। ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट में यही होता है, इशारा किसी और की तरफ किया जाएगा, बताया किसी और के बारे में जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हम फैमिली ट्री देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए फैमिली ट्री वहीं से बनाना शुरू करना है, कहाँ से, मेरे से। तो मेरे यानी वो पुरुष था, तो ये वो पुरुष है। ठीक है, 1 नंबर। मेरे पुत्र, इसका पुत्र हो गया ये, 2 नंबर। मेरे पुत्र के दादा यानी इसके पिता, मेरे पुत्र के दादा यानी इसके पिता हो गए, 3 नंबर। की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू इनकी कौन होगी, इस पुरुष की पत्नी, यानी 4 नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता था कि जहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा फैमिली ट्री उसी पे खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ फैमिली फैमिली ट्री कहाँ खत्म होगा, उसकी माँ पर खत्म होगा। ठीक है, उस महिला की माँ पर, यानी ये जो फैमिली ट्री खत्म हुआ है 4 नंबर, ये वो महिला नहीं है, वो महिला, ये महिला कौन है, उस महिला की माँ जिसकी ओर इशारा किया गया था। यानी इसकी माँ है तो वो इसकी कौन होगी, बेटी। ठीक है, वो इसकी बेटी होगी, यानी ये वाली वो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया गया था, और ये वो महिला है जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उसकी माँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये वाली जो महिला है अब इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसकी कौन है, इसकी बेटी। भाई पत्नी की पुत्री कौन हो जाएगी, बेटी ही तो हो जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं, जो एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में क्या होता है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है उसी के बारे में बताया जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट में जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसके बारे में ना बताकर उसकी माँ या उसके पिता या किसी अन्य के बारे में जानकारी हमें दी जाएगी। ठीक है, तो इनको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एक तो खुद पर रिलेशन लेकर और दूसरा फैमिली ट्री बनाकर। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके कुछ और हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अब देखिए अगर इसको आप खुद पर रिलेशन लेके करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए कह कौन रही है, सविता, किसके बारे में, एक लड़के के बारे में। अब सविता कह रही है तो आपको खुद सविता बनना पड़ेगा, है ना, खुद सविता बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सविता बन लीजिए, एग्जाम में आपको कोई नहीं देख रहा कि आप सविता बन रही है या क्या बन रहे हैं। लड़के हैं लड़की बन जाइए, लड़की लड़की है लड़का बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने को क्या मान लेते हैं, सविता। अब सविता क्या कह रही है, मेरे मामा। अब सविता के मामा कौन होंगे, उसकी माँ के भाई। ठीक है, मेरे मामा के पिता। अब मामा के पिता कौन होते हैं, नाना, यानी मेरे नाना की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, उसकी माँ, किसकी, सविता की माँ। ठीक है, सविता की माँ, सविता की माँ का पुत्र, यानी माँ का पुत्र कौन होगा, सविता का भाई। ठीक है, सविता का भाई, यानी वो अपने भाई के बारे में कह रही थी। तो लड़का सविता से किस प्रकार संबंधित, तो लड़का सविता का कौन है, भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अब इसका फैमिली ट्री बनाकर भी आंसर हम देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए इसका फैमिली ट्री कह कौन रही है, सविता। तो सविता कह रही है इसलिए सविता फर्स्ट पर्सन हो जाएगी, सविता। ठीक है, और देखिए सविता कहना स्टार्ट कर रही है कहाँ से, मेरे से। तो सविता को 1 नंबर कर दीजिए। ठीक है, मेरे, मेरे मामा, यानी सविता के मामा कौन होंगे, इसकी माँ के भाई,
इसकी माँ के भाई, यानी कि ये 2 नंबर हो गए। मामा के पिता, अब मामा के पिता यानी कौन हो जाएंगे, इसकी माँ के भी पिता होंगे यानी कि नाना, तो ये हो गए 3 नंबर। उसके बाद कहा गया कि इकलौती पुत्री, यानी इसके नाना की इकलौती पुत्री, और नाना की इकलौती पुत्री यही तो होगी इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ। इकलौती पुत्री का पुत्र, और इसकी इकलौती पुत्री का पुत्र कौन होगा, इसका भाई, ठीक है, इसका भाई, ये है 4 नंबर। यानी फैमिली ट्री खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। जिस पुरुष की तरफ इशारा किया गया था, लड़के के बारे में बताया गया था, वही ये लड़का है जहाँ पर फैमिली ट्री खत्म हुआ है। तो पूछा गया है लड़का लड़की सविता से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का जो है सविता का कौन है, भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो हम इसे फैमिली ट्री से इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 25/2/2012 को पूछा जा चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई की पिता की का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ कौन कह रहा है, अंजलि। अब अंजलि कह रही है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, अंजलि बनना पड़ेगा, ठीक है। चलो बन जाते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रही है अंजलि, वह मेरी बहन के भाई, देखिए अंजलि यानी मैं खुद, मेरी बहन का भाई, अब मेरी बहन का जो भाई होगा वो मेरा भी भाई होगा, है ना। मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे भी पिता का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरा भाई ही तो होगा, है ना, मेरा भाई होगा। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, भाई, ठीक है। व्यक्ति कौन है, अंजलि का भाई। तो ऐसे आप खुद पर रिलेशन लेके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फैमिली ट्री, देखिए कह कौन रहा है, अंजलि, तो अंजलि को हम पहले बनाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसने कहना स्टार्ट किया है। कहे क्या रही है, वह मेरी बहन के भाई, अब इसकी कोई बहन है जिसका एक भाई है, वह मेरी बहन ये दूसरी हो गई, का भाई ये तीसरा हो गया, के पिता, भाई के पिता, यानी ये हो गए इसके पिता, यानी ये चारों के पिता हो जाएंगे, और ये हो गया 4 नंबर, ठीक है। भाई के पिता का इकलौता पुत्र, अब देखिए भाई के पिता का इकलौता पुत्र कौन, यही तो होगा, है ना, इकलौता पुत्र यही तो है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया था व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति जो है अंजलि से, यानी ये वाला व्यक्ति जो है अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका वो भाई हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका भी आंसर क्या है, भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है फैमिली ट्री खत्म यहीं पर हुआ था कि उसके पिता का इकलौता पुत्र, यानी जो 3 नंबर वाला है यही 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो यहीं पर फैमिली ट्री खत्म हुआ, तो इसी का रिलेशन हमें जो है वो बताना है, कौन है, अंजलि का भाई। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, देखिए कौन कह रहा है, मीरा कह रही है, तो मीरा आपको खुद बनना पड़ेगा, है ना, खुद बन जाइए मीरा। मीरा ने क्या कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी मीरा के कौन, दादा, मीरा के दादा के एकमात्र बच्चे, मीरा के दादा जो होंगे उनका एकमात्र बच्चा कौन होगा, मीरा का पिता, मीरा का पिता, और मीरा के पिता का इकलौता पुत्र, अब उनका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, मीरा का भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया, वह लड़का श्रीमती मीरा से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह लड़का भी भाई ही हो जाएगा, है ना, सारे ऑप्शन भाई ही आ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। अब फैमिली ट्री कैसे बनेगा, देखिए कह कौन रहा है, मीरा कह रही है, तो फर्स्ट पर्सन मीरा हो गई, यहीं से फैमिली ट्री बनना स्टार्ट होगा। ये हो गया पहली व्यक्ति, ठीक है, मीरा। मीरा कह रही है मेरे ग्रैंडफादर, अब इसके ग्रैंडफादर कौन होंगे, इसके पिता के पिता, ठीक है, यानी ये हो गया 2 नंबर। इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे, अब देखिए एकमात्र बच्चा, एकमात्र बच्चे का मतलब होता है कि इनका सिर्फ एक ही बच्चा है और कोई भी नहीं संतान है, ठीक है। तो एकमात्र बच्चे कौन होंगे, मीरा के पिता ही तो होंगे एकमात्र बच्चे। बच्चे, एकमात्र बच्चे का इकलौता पुत्र, अब इनका इकलौता पुत्र कौन होगा, मीरा का भाई, मीरा का भाई, यानी यहाँ पर फैमिली ट्री हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए एकमात्र और इकलौते में फर्क होता है, एकमात्र का मतलब है एक ही संतान, और एक इकलौते का मतलब होता है कि ये लड़का इकलौता है लेकिन इसकी बहन हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है इकलौता और एकमात्र का अंतर। तो पूछा गया है वह लड़का श्रीमती मीरा से कैसे संबंधित है, तो लड़का मीरा का कौन है, भाई। तो ये हमारा हो गया फैमिली ट्री से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते ही ए ने कहा, देखिए अब यहाँ पर कौन कह रहा है, ए कह रहा है, तो अब यहाँ आपको क्या बनना पड़ेगा, वो ए बनना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखिए डायरेक्ट, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट वाले हैं, इनडायरेक्ट वाले अभी एक ही क्वेश्चन सिर्फ हुआ था जब पहले हमने कराया था। वो क्या कह रहा है, ए कह रहा है वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। अब देखिए ए कौन, यानी मैं, ठीक है, उसने कहा मेरी,
जहाँ से मेरी कहा जाए वहीं से आप अपने पर रिलेशन लेना शुरू करिए। तो मैं कौन हूँ? ए। अब देखिए कहा गया मेरी पत्नी के इकलौते बेटे। देखिए मेरी पत्नी का इकलौता बेटा यानी मेरा भी बेटा हो जाएगा। की पत्नी, मेरी पत्नी के बेटे यानी मेरे बेटे की पत्नी। तो मेरे बेटे की पत्नी मेरी कौन हो जाएगी? मेरी वो हो जाएगी पुत्र वधू। ठीक है, कौन? पुत्र वधू या फिर बहू। तो इसका ऑप्शन, वह लड़की पूछा है ना, तो लड़की कौन है इसकी? एक ही पुत्र वधू है। तो ये तो हमने अपने पर रिलेशन करके कर लिया। और फैमिली ट्री बनाना होता तो कैसे बनाते? देखिए ए ने कहना स्टार्ट किया था, तो ए यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ए ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी ये पुरुष है। ठीक है, वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी बनाया, मेरी पत्नी के इकलौते बेटे। अब इसका इकलौता बेटा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका इकलौता बेटा नंबर 3। इकलौते बेटे की पत्नी यानी इसकी पत्नी, ये हो गई नंबर 4। और यहीं पे हमारा फैमिली ट्री खत्म हो गया है। तो ए ने इशारा किसकी तरफ किया था? इसी महिला की तरफ जो है वो इसने इशारा किया था। तो पूछा गया है वो महिला ए की कौन है? तो महिला ए की कौन है? इसके पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र वधू, पुत्र वधू। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा किया गया है और बताया क्या गया है, एक महिला कह रही है कि उसके भाई के पिता, यानी किसके, जिसकी तरफ इशारा किया गया उसके भाई के पिता, ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मेरे दादा के का इकलौता बेटा है। कौन है इकलौता बेटा? उसके भाई का पिता। ठीक है, उसके भाई का पिता। अब इसका दोस्तों हम फैमिली ट्री देखिए कैसे बनाएंगे। कहना किसने स्टार्ट किया है? एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा। तो महिला ने कहा है तो सबसे पहले उस हम महिला को बना लेंगे। तो वो महिला हो गई नंबर 1। उसने कहा उसकी सॉरी, एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरे। अब देखिए जहां से मेरे है वहीं से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे दादा, अब इसके दादा आपको बनाने हैं तो वो दादा कौन होते हैं? पिता के पिता। ठीक है, तो पिता के पिता ये हो गए दादा इसके, यानी 2 नंबर। मेरे दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा इनका कौन होगा? ये 3 नंबर, यानी इसके पिता, इस महिला के पिता, 3 नंबर। अब ये जो 3 नंबर वाले हैं ये कौन है? ये उसके भाई का पिता है। ठीक है, किसके? जिसकी तरफ इशारा किया गया था, यानी वो व्यक्ति ये है। ठीक है, इसकी तरफ इशारा किया गया था। और इसके भाई, इसका कोई भाई होगा, ये इसका भाई बना लिया। तो इसका कौन है? पिता, इसका ये है पिता। यानी ये जो पर्सन है वही 3 नंबर वाला पर्सन है। ठीक है, इसके भाई का पिता जौन है वो कौन है? 3 नंबर वाला। यानी कहने का मतलब ये जो लड़का होगा ये कौन होगा? इसी का भाई होगा। ठीक है, अब इसी को हम जोड़ लेते हैं, इसका भाई होगा। ठीक है, यानी इस इसके जो है 2 भाई हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था? महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? देखिए अब महिला का पूछा गया है, तो महिला कौन है? पुरुष की बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी बहन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी होते हैं, आप आराम से जो है फैमिली ट्री बनाते जाइए और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। फैमिली ट्री मेरे से बनाना स्टार्ट करना, ये बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। एक आदमी की ओर इशारा करती है एक महिला, कहती है वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशन को खुद पे अगर लेके करते हैं तो कैसे करेंगे? महिला कह रही है तो खुद महिला वो बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वह मेरे पुत्र यानी उस महिला के पुत्र यानी उसका बेटा के पिता, यानी उसके बेटे के पिता कौन हो जाएंगे? महिला के पति के पिता। अब महिला के पति के पिता कौन हो जाएंगे? महिला के ससुर। ससुर का इकलौता पुत्र, अब उनका इकलौता पुत्र यानी कौन हो जाएगा? महिला का पति। ठीक है, तो इसका आंसर पति आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम जो है रिलेशन खुद पर भी लेके कर सकते हैं। अब इसका अगर फैमिली ट्री हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए कह कौन रहा है? वो महिला कह रही है, तो इसको 1 नंबर हम बनाएंगे। अब इसने जहां से कहा है मेरे से, वहीं से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करना है। मेरे पुत्र, अब इसका कोई पुत्र है, ये कौन सा है? 2 नंबर। के पिता, अब इसके पिता कौन हो जाएंगे? इसके पति, यानी ये 3 नंबर। पति के पिता यानी इसके ससुर, ये 4 नंबर का इकलौता पुत्र। अब देखिए इकलौता पुत्र यही है, यानी ये जो 3 नंबर वाला है यही जो है 5 नंबर वाला है। यहीं पर फैमिली ट्री जो है खत्म हो जाएगा। तो पूछा गया है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष महिला का कौन है? पति। ठीक है, तो इसका आंसर पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए यहाँ पर कहा गया एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती है, महिला ने कहा है, क्या कहा है? उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। देखिए ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा? कह कौन रही है? महिला कहती है, यानी वो सबसे पहले महिला को बनाएंगे हम।
ठीक है। महिला क्या कहती है, उसकी माँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ, आदमी की तरफ, लेकिन बताया जा रहा है उसकी माँ के बारे में। तो उसने कहा मेरे पुत्र के पिता, अब यानी इस महिला के पुत्र, 2 नंबर के पिता, यानी इसी महिला के कौन हो जाएंगे, वो पति। मेरे पुत्र के पिता यानी ये 3 नंबर, मेरे पुत्र के पिता की माँ, इसकी माँ यानी इनके पिता की माँ कौन हो जाएगी, इस महिला की सास। ठीक है, ये है 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो फैमिली ट्री खत्म हुआ वो खत्म हुआ इस महिला पे, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। इशारा किसकी तरफ किया गया था, आदमी की ओर। अब ये बताया किसके बारे में जा रहा है, उसकी माँ के बारे में। यानी ये जो महिला है ये उस आदमी की कौन है, माँ है। अब देखिए वो आदमी कौन होगा, इसका बेटा, क्योंकि इसकी माँ के बारे में बताया गया था ना उस आदमी की, यानी वो इसका बेटा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या इकलौता कहा गया है, तो यहाँ पर इकलौता बेटा तो कहा नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर वो जो बेटा है इसका, वो ये भी हो सकता है, या इसी का कोई दूसरा भाई हो सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा भाई भी हो सकता है। तो अब पूछा गया था हमसे, तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। आदमी जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये वो महिला है और ये आदमी है। अब आदमी या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर ये आदमी है तो वो कौन हो जाएगा, इसका पति। और अगर ये पुरुष वो ये वाला है तो ये कौन हो जाएगा भाई, पति का भाई क्या होगा, देवर। ठीक है, तो पति या देवर इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमसे इकलौता नहीं कहा गया था, इसलिए ये जो पुरुष है वो ये भी हो सकता है या इसका कोई भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो पॉइंटिंग फॉर्म है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक टाइप और बचता है जो है कोडेड रिलेशन, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना के बराबर जो है बनने के चांस हैं। हालांकि देखिए हम उसके एक दो चार क्वेश्चन जो है कर लेंगे, जिससे आपको तरीका पता चल जाए। बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको छोड़ के ना आए, उसको करके ही आए। ठीक है, तो आज की दोस्तों ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।